नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, पर आज की तेज रफ्तार जिंदगी के लिए शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये विचार भगवत गीता से है, कर्म करने और उसके फल से अनासक्ति का सिद्धांत। बिल्कुल। एक ऐसा नजरिया जो हमें शांति और शायद बेहतर प्रोडक्टिविटी भी दे सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो गहरा विचार है ना, ये गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में केंद्रित है। श्लोक है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु भूर्मा माँ ते संगो अस्त्वा कर्मणि। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। और आगे, तुम न तो कर्म फल का कारण बनो, मतलब फल की इच्छा से ही केवल कर्म मत करो। अच्छा। और न ही तुम्हारी कर्म न करने में आसक्ति हो, मतलब काम छोड़ के मत बैठ जाओ। हाँ। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस शक्तिशाली मैसेज को थोड़ा खोलें, समझें और देखें कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसा आप कह रही थी, कि जो मॉडर्न एनालिसिस भी हैं, जैसे कुछ लेख हम देख रहे थे, जैसे द एसेंस ऑफ ड्यूटी, फोकस विदाउट फ्रूट, हाँ। वो भी इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि कर्म पर ध्यान और परिणाम से थोड़ी दूरी, डिटैचमेंट बनाए रखने से मानसिक शांति और कार्यक्षमता दोनों बढ़ सकती हैं। अच्छा। तो ये एक तरह से प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइकोलॉजी का संगम है, कह सकते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी इतना रेलेवेंट है। लेकिन इस उपदेश का जन्म कहाँ हुआ? मतलब वो पृष्ठभूमि क्या थी, वो कॉन्टेक्स्ट क्या था? हाँ, देखिए, ये उपदेश दिया गया था कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। वो सीन इमेजिन कीजिए, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और महान योद्धा अर्जुन, वो अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं, प्रियजनों को विरोधी सेना में देखकर एकदम गहरे दुख और कंफ्यूजन में डूब जाते हैं। उनका धनुष उनके हाथ से गिर रहा है, वो लड़ना नहीं चाहते, अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते हैं। बहुत बड़ी दुविधा होगी उनके लिए। हाँ, एक मॉरल क्राइसिस कह सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। ये तो किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी उथल पुथल वाली स्थिति होगी। एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ अपने ही लोग। निश्चित रूप से। और इसी एक्सट्रीम इमोशनल और नैतिक संकट के क्षण में भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी भी हैं और मित्र भी, वो उन्हें ये ज्ञान देते हैं। वो अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं, मतलब एक योद्धा के तौर पर उनकी जो स्पेसिफिक ड्यूटी है। अच्छा। और उसी संदर्भ में वो कर्म, कर्तव्य और उसके फलों से अनासक्ति का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाते हैं। तो ये सिर्फ अर्जुन को लड़ाई के लिए तैयार करने की बात नहीं थी, ये लाइफ जीने के एक गहरे तरीके के बारे में था। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ उस युद्ध या उस जमाने की बात नहीं है, ये आज भी हमारे लिए उतना ही मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, ये टाइमलेस विजडम है। आज हमारी लाइफ में चैलेंजेस अलग हैं, ऑफिस का प्रेशर, एग्जाम का स्ट्रेस, रिश्तों की उलझनें, अपने गोल्स अचीव करने का स्ट्रगल। लेकिन जो मूल मानवीय अनुभव हैं, चिंता, डर, उम्मीद, निराशा, वो तो वही है ना। सही बात है। इसलिए ये सिद्धांत आज भी उतना ही, बल्कि शायद ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि हमारी जिंदगी अक्सर बाहरी परिणामों और वैलिडेशन से बहुत ज्यादा कंट्रोल होती है। तो चलिए श्लोक के पहले हिस्से को थोड़ा और समझते हैं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है प्रैक्टिस करना? कहने में सीधा है, पर अमल में लाने के लिए गहरा आत्मचिंतन चाहिए। देखिए, इसका मतलब है कि हमारा वास्तविक नियंत्रण, हमारी पूरी शक्ति, वो केवल हमारे प्रयासों में है, हमारे एफर्ट्स में। हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, हमारे इरादे कितने शुद्ध हैं, हम कितनी स्किल लगाते हैं, बस यही तक हमारा दायरा है। हमें अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए, पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ, क्योंकि वही है जो हमारे हाथ में है। लेकिन फिर आता है माँ फलेषु कदाचिन, फलों में तुम्हारा अधिकार कभी नहीं। यहीं पर शायद सबसे ज्यादा मुश्किल आती है। हम सब मेहनत करते हैं तो अच्छे नतीजे की उम्मीद तो रखते ही हैं, जाहिर है, चाहे वो एग्जाम में अच्छे नंबर हो, नौकरी में तरक्की हो या किसी रिश्ते में खुशी हो। क्या ये उम्मीद रखना गलत है? ये एक बहुत बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट है। श्लोक ये नहीं कहता कि फल मिलेंगे ही नहीं, या हमें उनकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इच्छा रखना तो ह्यूमन नेचर है। हाँ। मुद्दा अधिकार का है। हमारा फलों पर कंट्रोल या अधिकार नहीं है। अच्छा। क्यों? क्योंकि किसी भी कर्म का जो रिजल्ट होता है ना,
वो सिर्फ हमारे एफर्ट पर डिपेंड नहीं करता। उसमें अनगिनत बाहरी फैक्टर शामिल होते हैं, परिस्थितियां, दूसरों के एक्शंस, लक, टाइमिंग, सही। जिन पर हमारा कोई वश नहीं चलता। इसलिए परिणामों से बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध लेना या ये सोचना कि वो मेरी मुट्ठी में है, ये एक तरह का भ्रम है और यही आगे चलकर दुख का कारण बन सकता है। और यहीं से वो स्ट्रेस वाली बात शुरू होती है जिसका आपने जिक्र किया था, उम्मीदें पूरी न होने पर निराशा। बिल्कुल। जब हम रिजल्ट से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, तो मन में लगातार एक चिंता चलती रहती है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? क्या मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं? और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती, जो कि अक्सर होता है क्योंकि हमारा उन पे पूरा कंट्रोल नहीं है, तो फिर गहरी निराशा, हताशा और कभी-कभी सेल्फ डाउट भी महसूस होता है। ये एक तरह का साइकिल बन जाता है। हाई एक्सपेक्टेशन, कांस्टेंट एंजाइटी, पोटेंशियल डिसअपॉइंटमेंट और दुख। श्लोक का अगला हिस्सा भी इसी से जुड़ता है। मां कर्म फल हेतुर्भुर मां ते संगो वस्त्व कर्मणि। यानी न तो कर्म के फल को ही कर्म का एकमात्र कारण बनाओ और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, मां कर्म फल हेतुर्भुर, मतलब कर्म सिर्फ इसलिए मत करो कि सिर्फ फल चाहिए। ओके। अगर आप कोई काम सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए कर रहे हैं और वो नहीं मिलता, तो आपको लगेगा कि सारी मेहनत बेकार गई। आपका काम मीनिंगलेस लगने लगेगा। दूसरा हिस्सा, मां ते संगोस्त्व कर्मणि, फल की चिंता में या असफलता के डर से कर्म करना ही मत छोड़ दो। अच्छा। कई बार लोग सोचते हैं जब नतीजा मेरे हाथ में नहीं तो मेहनत ही क्यों करनी, या अगर मैं फेल हो गया तो बहुत बुरा लगेगा इसलिए कोशिश ही नहीं करता। गीता कहती है ये दोनों ही एटीट्यूड गलत हैं। कर्म करना जरूरी है, अपनी ड्यूटी करना जरूरी है, लेकिन सही माइंडसेट के साथ, फल की आसक्ति के बिना। तो क्या ये अनासक्ति या डिटैचमेंट का मतलब एक तरह की उदासीनता है? मतलब इंडिफरेंस, बेपरवाही या पैसिव हो जाना, जैसे जो होगा देखा जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण गलतफहमी है। गीता का मैसेज निष्क्रियता या उदासीनता का बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा? बल्कि ये तो और ज्यादा सशक्त होकर, एम्पावर्ड होकर कर्म करने का कॉल है। जब हम परिणामों की चिंता और डर से मुक्त हो जाते हैं ना, तो हमारा मन ज्यादा शांत होता है, ज्यादा स्थिर होता है। हम प्रेजेंट मोमेंट में अपने हाथ में जो काम है उस पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। हाँ। सोचिए, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन पर काम कर रही हैं और आपका ध्यान इस पर है कि आप अपना बेस्ट कैसे दें, बजाय इसके कि बॉस क्या सोचेगा या प्रमोशन मिलेगा या नहीं, राइट। तो आप शायद ज्यादा क्रिएटिव और इफेक्टिव होंगी। इसे मॉडर्न साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट से भी जोड़ा जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। जहां आप काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। इससे न केवल मेंटल पीस मिलती है, बल्कि अक्सर काम की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें फेलियर के डर के बिना ज्यादा साहस और आजादी से काम करने की शक्ति देता है। ये बात तो समझ आती है कि डर हटने से काम बेहतर हो सकता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना कैसा दिखेगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है जिसके एग्जाम्स नजदीक है, उसके लिए इसका क्या मतलब होगा? उस स्टूडेंट के लिए इसका मतलब होगा कि रात दिन सिर्फ ग्रेड्स या रैंक की चिंता में डूबे रहने के बजाय अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस सीखने की प्रक्रिया पर लगाए। ओके। कंसेप्ट्स को समझने पर, अपनी तैयारी को मजबूत करने पर, पढ़ने के एंजॉयमेंट पर। नॉलेज हासिल करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। बेशक वो अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकता है, क्यों नहीं? लेकिन उसका जो मेन फोकस और सेटिस्फैक्शन है वो उसके एफर्ट से आना चाहिए। अगर उसने पूरी लगन से तैयारी की है तो नतीजा चाहे जो भी हो, उससे ये तसल्ली रहेगी कि उसने अपना बेस्ट दिया। ये उसे अननेसेसरी स्ट्रेस और घबराहट से बचाएगा। और मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है, ऑफिस में काम करता करती है, जहां प्रमोशन, बोनस, पहचान का दबाव हमेशा रहता है, उनके लिए ये सिद्धांत कैसे काम कर सकता है? उनके लिए इसका मतलब है कि अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा सिर्फ बाहरी परिणामों जैसे प्रमोशन, तारीफ या बोनस की चिंता में लगाने के बजाय उसे अपने काम की क्वालिटी सुधारने पर लगाएं। अच्छा। अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने पर, नई स्किल्स सीखने पर, टीम के साथ सहयोग करने पर केंद्रित करें। जब फोकस प्रोसेस और कंट्रीब्यूशन पर होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स अक्सर नेचुरली फॉलो करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से एक्सपेक्टेड रिजल्ट न भी मिले, तो भी व्यक्ति को ये संतोष रहता है कि उसने अपना काम निष्ठा और एक्सीलेंस के साथ किया। ये उसे ऑफिस पॉलिटिक्स या परिणामों की अनसर्टेनिटी से जुड़े स्ट्रेस से काफी हद तक बचा सकता है।
उसका जो सेल्फ वर्थ है वो बाहरी वैलिडेशन पर कम निर्भर करेगा। हाँ, ये समझना आसान है कि कैसे प्रमोशन की चिंता काम की क्वालिटी पर असर डाल सकती है। और यही बात शायद कलाकारों, लेखकों या अपना नया काम शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर्स पर भी लागू होती होगी, बिल्कुल, जिनके लिए सफलता बहुत अनिश्चित होती है। निश्चित रूप से उनके लिए तो ये सिद्धांत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, कला, लेखन या एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते अक्सर लंबे होते हैं और अनसर्टेनिटी से भरे होते हैं। हाँ, अगर कोई आर्टिस्ट सिर्फ फेम या पैसे के लिए काम कर रहा है तो शुरुआती फेलियर या पहचान न मिलने पर वो आसानी से डिस्करेज हो सकता है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर उसका ध्यान क्रिएशन की प्रोसेस के आनंद पर है, अपने पैशन को एक्सप्रेस करने पर है, अपने आइडिया को साकार करने की चुनौती पर है, तो बाहरी परिणाम चाहे जो भी हो वो अपने काम में लगा रहेगा। ये डिटैचमेंट उसे ऑथेंटिक बने रहने और मुश्किल दौर में भी टिके रहने की ताकत देती है। उसका काम सिर्फ हिट या फ्लॉप के पैमाने से नहीं बंधा होता। ये सिद्धांत सुनने और समझने में तो बहुत गहरा और फायदेमंद लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की भागदौड़ में सचमुच अमल में लाना कैसे शुरू करें? ऐसा ना हो कि ये सिर्फ एक अच्छा विचार बनकर रह जाए। कोई प्रैक्टिकल तरीके हैं? बिल्कुल हैं, और ये जरूरी है कि इसे सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर ना रखकर प्रैक्टिस में लाया जाए। पहला कदम हो सकता है इस विचार को एक सिंपल मंत्र या रिमाइंडर की तरह अपनाना। अच्छा, जैसे दिन में खुद को याद दिलाना, प्रयास मेरा, परिणाम यूनिवर्स का, या मेरा ध्यान कर्म पर, फल पर नहीं। इसे बार बार दोहराने से ये सोच धीरे धीरे हमारी चेतना का हिस्सा बनने लगती है। एक छोटा सा मंत्र। हाँ, ये किया जा सकता है। और क्या तरीके हो सकते हैं? दूसरा पावरफुल तरीका है सजगता या माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस। हाँ, जब भी कोई काम कर रहे हो, चाहे वो छोटा सा काम हो जैसे बर्तन धोना या कोई इंपॉर्टेंट ऑफिस प्रोजेक्ट, पूरी तरह से उसी काम में डूबने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस को उस काम में लगाएं। अपने विचारों को फ्यूचर के रिजल्ट्स की चिंता या पास्ट के एनालिसिस से हटाकर प्रेजेंट मोमेंट की क्रिया पर फोकस करें। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे हमें प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। यानी प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह मौजूद रहना। हाँ, ये तो वैसे भी स्ट्रेस कम करने में मददगार सुना है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर चिंता तो फ्यूचर को लेकर ही होती है। एक और प्रैक्टिकल तरीका है प्रयास जर्नलिंग का। प्रयास जर्नलिंग, ये क्या है? मतलब दिन के अंत में डायरी लिखते समय ये लिखने के बजाय कि आज मैंने क्या अचीव किया या मुझे क्या रिजल्ट्स मिले, इस पर फोकस करें कि मैंने आज किन कामों में अपना बेस्ट एफर्ट दिया, मैंने कितनी निष्ठा और लगन से काम किया, मैंने क्या नया सीखा या कैसे इम्प्रूव किया। अच्छा, इससे हमारा फोकस धीरे धीरे रिजल्ट से हटकर एफर्ट और प्रोसेस के महत्व पर शिफ्ट होने लगता है। मुझे ये प्रयास जर्नलिंग वाला आइडिया काफी कारगर लग रहा है। ये वाकई हमारे देखने का नजरिया बदल सकता है। एक और सिंपल प्रैक्टिस है जिसे रात को सोने से पहले कर सकते हैं। मन ही मन या लिखकर दिन के ऐसे 3 कामों या प्रयासों को याद करें जिन्हें आपने अच्छी तरह से पूरी लगन से किया, भले ही उनका नतीजा आपकी उम्मीद के मुताबिक रहा हो या नहीं। जैसे मैंने आज उस मुश्किल बातचीत को शांति से संभालने की कोशिश की, या मैंने ध्यान लगाकर रिपोर्ट पूरी की, या मैंने सेहतमंद खाना पकाने का प्रयास किया। ये अभ्यास हमारे मन को एफर्ट की सराहना करने के लिए ट्रेन करता है, ना कि सिर्फ रिजल्ट की। और साथ ही जो परिणाम मिले उन्हें एक्सेप्ट करने का भाव भी डेवलप करना जरूरी है, चाहे वे सुखद हों या दुखद। ये छोटे छोटे कदम लगते हैं, लेकिन शायद लगातार अभ्यास से ये मानसिकता में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है ना? निश्चित रूप से ये एक मेंटल मसल की तरह है जिसे रोजाना अभ्यास से ही मजबूत बनाया जा सकता है। और ये भी समझना जरूरी है कि अनासक्ति का मतलब भावनाओं का दमन करना नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है उन्हें सही पर्सपेक्टिव में रखना, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये समझना है कि हम अपने प्रयासों के लिए जिम्मेदार हैं, परिणामों के मालिक नहीं। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा का सार समेटना चाहें तो मुख्य संदेश क्या होगा जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं? मुख्य संदेश मेरे ख्याल से यह है कि हमें अपना कर्तव्य, अपना कर्म पूरी ईमानदारी, लगन और क्षमता के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे कंट्रोल में है। लेकिन उस कर्म के परिणाम या फल से बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि परिणाम कई बाहरी अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। इस अनासक्ति, इस डिटैचमेंट का अभ्यास करने से हमें व्यर्थ की चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है, मेंटल पीस मिलती है। हाँ। और हम अधिक स्वतंत्रता, साहस और क्लैरिटी के साथ अपने कर्मों को कर पाते हैं। यह हमें ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा संतुष्ट इंसान बना सकता है।
और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये हमें जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि उन्हें और बेहतर तरीके से और शांत मन से निभाने का रास्ता दिखा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब श्रोताओं के लिए एक प्रश्न है जिस पर वे विचार कर सकते हैं। आज आप अपने जीवन के किस एक स्पेसिफिक एरिया में, चाहे वो आपका काम हो, आपके रिश्ते हो, आपके पर्सनल गोल्स हो या आपकी सेहत हो, इस सिद्धांत को लागू करने का प्रयास कर सकते हैं। कौन सी वो एक चीज है जिसके परिणाम की चिंता को थोड़ा कम करके आप सिर्फ प्रोसेस और अपने एफर्ट पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं? ये सोचने लायक सवाल है। अपने जीवन में इसे लागू करने का पहला कदम हो सकता है। और अंत में एक विचार जो शायद सुनने वालों को और गहराई में सोचने पर मजबूर करे। हाँ, क्या परिणामों से ये अनासक्ति हमें वास्तव में उदासीन, पैसिव या महत्वाकांक्षाहीन बना देती है? या फिर जैसा कि हमने चर्चा की, ये हमें फेलियर के उस डर से जो हमें पंगु बना देता है, उससे मुक्त करके अधिक साहस, क्लैरिटी और एक गहरे उद्देश्य के साथ काम करने की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति देती है? बहुत अच्छा सवाल है और यही सवाल इस सिद्धांत के मर्म को छूता है। देखिए, गीता का संदेश कर्म संन्यास का नहीं है, बल्कि कर्मयोग का है, यानी सही समझ और सही भावना के साथ किया गया कर्म। जब डर और चिंता का बोझ हट जाता है ना, तो कर्म स्वयं एक आनंद बन सकता है और शायद ज्यादा शक्तिशाली और सार्थक भी। बहुत ही सार्थक चर्चा रही। तो संदेश स्पष्ट है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, ध्यान प्रक्रिया पर रखें और परिणामों को समभाव से स्वीकार करने की क्षमता विकसित करें। शायद यही शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का एक मार्ग है।